हरे कृष्णा। मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे टाइटल और थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज मैं हमारे मंदिरों के बारे में बात करने जा रही हूँ। हाल ही में एक न्यूज पढ़ी कि तमिलनाडु में अरुणाचलेश्वर मंदिर के स्थल पर ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तमिलनाडु का सरकार ने अनुमति दी। आप यहाँ मंदिर का स्थल मतलब कहीं और मत समझिए, ठीक मंदिर के पूरब गोपुरम के पास में ही ये शॉपिंग मॉल बनेगा। वो भी किसके पैसों से? मंदिर के पैसों से, यानी आप हिंदुओं के पैसों से। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मतलब जान लीजिए कि वहां सिर्फ हिंदू ही नहीं आएंगे, सारे मजहब के लोग वहां आ सकते हैं। एक तरफ सारे प्राचीन सनातन मंदिरों के ऊपर हमेशा रेड अलर्ट चल रहा है कि आतंकी कभी भी हमला कर सकते हैं, तो क्या एंडोमेंट जो हमारे पैसे खा रही है उनको जिम्मेदारी नहीं है कि हमें और हमारे मंदिरों की सुरक्षा करना और हमारे आस्थाओं की आदर करना? एक कहावत है कि सास की संपत्ति को दामाद ने दान किया। यह भी वैसा ही है। सरकार होती कौन है जो हमारी मंदिरों की संपत्ति को लूट के किसी और को देने की? और ये फैसला को मिनिस्टर शेखर बाबू मंजूरी दी, जो बच्चा स्टालिन या सीएम का बेटा उदयनिधि स्टालिन का इरेडिकेट सनातन धर्म वाला सभा में शामिल था। हिंदू विरोधी, हिंदू द्वेषी ईसाई सरकार के हाथों में हमारा मंदिर और मंदिरों का संपत्ति है, तो वे उसे आज नहीं तो कल खत्म कर देंगे। ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का जहलात के वजह से। याद रखना मेरे हिंदू भाई और बहनों, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां आप हुंडी में पैसे मत डालना। ये पैसा आप चाहे तो अपने आसपास के गरीब हिंदुओं को और मंदिर में ही गरीब पंडित लोग बहुत दिखेंगे उनको देना, पर हुंडी में मत डालना। आपके पैसों को आपके खिलाफ ही उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, हर एक राष्ट्र में यही कहानी है। आप एक बार के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर को ही लीजिए। पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया से कई लोग बालाजी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी पहले आए वो मेरे इस बात को समझ जाएंगे। जो अभी जा रहे हैं वे मंदिर के आसपास जगहों को थोड़ा सा ध्यान दें। तिरुपति बालाजी मंदिर पूरे दुनिया में सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर का एक दिन का लाभ ही 3 से 4 करोड़ है। कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? भारत में कौन कौन से पुरातन मंदिरों को अपना कर उन मंदिरों का देखभाल कर रहे हैं। इतना पैसा मिलने के बाद भी क्यों वहां के पंडितों को बाहर आकर अपना वेतनों के लिए सड़कों पर आना पड़ा? और क्या आपको पता है टीटीडी में कितने सारे ईसाई और मुसलमान काम कर रहे हैं? और वे हर दिन पहाड़ चढ़ते हैं अपने वाहनों के ऊपर ईसाई क्रॉस लगाकर। हिंदुओं का आस्था इनके लिए मजाक बन चुका है। कोई बजरंग बली का स्टिकर लगाकर पहाड़ चढ़ रहे थे तो पुलिस उन्हें रोककर वो स्टिकर हटा दी, पर ईसाई आराम से क्रॉस लगाकर जा सकते हैं। वही नहीं, मैं आपको यहाँ पर अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी। जब मैं तिरुपति गई तो आप जानते हैं या आप गूगल कर सकते हैं, गोविंदराजस्वामी मंदिर जो पहाड़ के नीचे है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर के ठीक ऑपोजिट में ही एक बहुत ही बड़ा सा मस्जिद आपको दिखाई देगा। वो भी नवनिर्मित ही लग रहा था, पर दिक्कत यह है कि ये विशेष समुदाय के लोग मंदिर के द्वार पर पिकनिक मना रहे थे और वहां पुलिस कुछ कहा ही नहीं। कितने बार आप न्यूज में देखें कि तिरुमला बस टिकट के पीछे क्रॉस लगाकर भेजे। कितने बार ईसाई मिशनरियां पहाड़ पर आकर अपना यीशु रोना किए। आप गूगल मैप में देखेंगे तो तिरुमला पहाड़ के चारों ओर चर्चे हैं। ऐसे काम सिर्फ हमारे मंदिरों में ही क्यों हो रही है? हमारे भगवान का दर्शन करने के लिए पैसा, हमारे भगवान का प्रसाद खाने के लिए पैसा, हमारे मंदिरों में पूजा करने के लिए भी पैसा। आप टिकट का रेट को देखें जरा। तिरुमला में 300 रुपए टिकट से शुरू होकर 1 करोड़ तक जा रही है। जी हाँ, सच में हमारा भगवान का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ रुपए? क्यों भाई? आंध्रा का सरकार कह रही है ये 1 करोड़ रुपए का दर्शन चिल्ड्रन स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए। वाह, उसके लिए तो सरकार को पैसे देना चाहिए। खाली हिंदू क्यों दें? अपने मंदिरों से। क्यों वहां सिर्फ हिंदू बच्चों का ही इलाज कर रहे हैं क्या? बाकी विशेष समुदाय के बच्चे नहीं आएंगे? हिंदू क्यों चुप है इस बात पर? यह पूरा सोशल सर्विस हिंदू करें और भारत रत्न मिलेगा मास्टर कन्वर्टर तेरेसा जैसों को। पैसे हिंदू मंदिर दे रहे हैं और मंदिरों की ना रक्षा कर रहे हैं, ऊपर से सनातन धर्म को जड़ों से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, क्योंकि सरकार में हिंदू द्वेषी लोग एंडोमेंट के नाम पर हमारे पैसों को लूटना चाहते हैं, हमारे मंदिरों पर राज करना चाहते हैं।
पर मंदिरों की रक्षा करना अपना जिम्मेदारी नहीं समझते। पूरी दुनिया में भारत में ही ऐसी अन्याय हो रही है। अगर सरकार भारत को सेक्युलर देश मानता है, या तो मंदिरों से टैक्स खाना और मंदिरों पर राज करना छोड़ दें, एंडोमेंट को हटा दें, या सारे चर्चों और मस्जिदों को भी नियंत्रण में लें, उनसे भी टैक्स मांगे। अरे जिस सरकार को विशेष समुदाय के लोगों से करंट बिल के पैसे लेने में ही डर लग रही है, वे यहाँ हिंदुओं से अलग से मंदिरों के रूप में से पैसे ले रहे हैं। या संविधान से सेक्युलर शब्द हटा दें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। मेरे हिंदू भाई बहनों, बहुत देर हो चुकी है, अब नहीं तो कभी नहीं। आप आवाज उठाएं, हमारे मंदिरों पर सिर्फ हमारी हक है। मैं फिर से कह रही हूँ, अब से मंदिरों के हुंडी में पैसे ना डालें। जितना हो सके आप फ्री दर्शन ही करें, जितना हो सके उतना आप आसपास के हिंदुओं को इस विषय के बारे में जागरूक करें। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।